मूसा जंगी दोस्त इत्मीनान हो गए। अब ये इत्मीनान होने के बाद इनकी निकाह का इंतजाम किया गया। निकाह शादी हुई और जैसे ही शादी की पहली रात आप अपने हुजरे में दाखिल हो, दुल्हन वाले हुजरे में, रूम में, कमरे में जब आप दाखिल होते हैं तो जैसे ही दाखिल होने के बाद अचानक भागते हुए आ गए। भागे कहाँ? बाबा के पास, उसी बाबा के पास जिसने अपनी बेटी से शादी कराया, सुमई रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास आ गए। अब आ गए अब्दुल्ला सुमई रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, कहा बाबा आप भी कमाल करते हो, आपने बताया था वो अंधी है, आपने कहा था वो लंगड़ी है, आपने फरमाया था वो गूंगी है, आप भी कमाल कर दिया आपने कि मुझे गैर महरम के पास भेज दिया, गलत औरत के पास भेज दिया, गलत एजेंसी में चला गया, मुझे गुनहगार कराना चाहते हैं आप, मुझे गुनहगार कराना चाहते हैं, मुझे गलत रूम में भेज दिया, ये गलत है, रॉन्ग नंबर, कहीं गलत जगह में चला गया था। बोला नहीं तुम सही जगह थे। बोला कैसे? आपने फरमाया था कि मेरी बीवी अंधी भी है, मेरी बीवी लंगड़ी भी है, मेरी बीवी रोंगी भी है, आपने ये फरमाया था। लेकिन जब मैं हुजरे में दाखिल हुआ ऐसा लगता हो कि कोई चांद उतर आया है, ऐसा लगता है कि चांद में दाग लगी है, दाग है, लेकिन उसके चेहरे में कोई दाग नहीं, चमकती हुई सूरत, इतनी चमकता हुआ चांद का टुकड़ा मुझे नजर आया, मैं तो घबरा गया। आपने फरमाया ऐसा ऐसा। बोला बिल्कुल सही फरमाया और तुमने सही कहा, वो तुम्हारी बीवी है। बोला कैसे? मेरी बीवी तो दिखती भी है, बोलती भी है, चलती भी है। बोला सुनो, तुम्हारी बीवी अंधी इसलिए है कि कभी अपनी आंखों से गलत चीज को देखी नहीं, गूंगी इसलिए है कि तुम्हारी बीवी ने किसी गलत महरम से कभी बात नहीं की है और जबान से अपनी जबान से कभी गंदी बात नहीं की है। लंगड़ी इसलिए है अपने कदमों से चलकर किसी गलत काम की तरफ रवाना नहीं हुई, कभी चली नहीं है, गलत चीजों में गई नहीं है, गलत लोगों से मिली नहीं, गलत औरतों से कभी कदम को चलाकर गलत चीजों के पास गई नहीं, इसीलिए अंधी और गूंगी और लंगड़ी इसलिए मैंने कहा इन चीजों से वो बिल्कुल दूर है। अब बताएं जिसके घर में जिसका नाना हो अब्दुल्ला सुमई रहमतुल्लाह अलैह, जिसका नाना और जिसका बाप हो मूसा जंगी, तो क्यों ना पैदा हो अब्दुल कादिर जिलानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों ना हो जिसके घराने में ऐसे घराना हो, जिसके घराने की बरकत ऐसी हो, उस घराने में गौसी पैदा होंगे, उस घराने के वलियों के सरदार पैदा होंगे, उस घराने में वली के आला दर्जा के आला, ऐसा कदम आला कि वह क्या मर्तबा है, ऐ गौस वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, औलिया मंदिर में आंखें तलवा, वो है कदम, वो है तलवा, औलिया वो है तलवार। ये चाहने वाले गौसे आजम की शान बता रहे हैं। अब गौसे आजम के घर में जहाँ माँ फातिमा हो, फातिमा जैसी माँ हो, जहाँ मूसा जंगी दोस्त जैसा अब्बा हो, तो क्यों ना हो गौसे आजम पैदा। ये चीज बात समझ में आ रही है हमारी माँ बहनों? जब बाप इतना तकवा वाला, माँ ऐसी तकवादार, तहारतदार, पाकीज़ा और ताहिरा हो, तो जाहिर सी बात है उसके घर में बच्चे कैसे पैदा होंगे। और जब माँ, आजकल की मम्मी क्या करती है, अम्मा बेटा मैं आ रही हूं, अब बाजार जाती है। बहुत अफसोस की बात है आज बहुत ज्यादा परदेश का बहाना हो गया है कि उनका शोहर परदेश में रहता है, परदेश में रहता है, बाजार बहुत जरूरी है। लेकिन आप एक बात बताइए, खानदान में क्या और कुछ शराब नहीं है? खानदान वालों से मोहब्बत नहीं, अगर एक साथ रहते हैं तो बगल वालों से भी मोहब्बत रखते हैं। हमारी माँ बहन चाहे, हमारी माँ बहन अल्लाहुम्मा अब बता दें, एक एक बात पर गौर कीजिएगा। जब हुजूर गौर से आ जाए, बच्चे की तरह, बच्चे की उम्र में खेल रहे थे, इसको जगह मार दो से वो गर्दन टेढ़ा हो जाएगा, गर्दन टेढ़ा होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यदना मौलाना मुहम्मद
के साथ छोड़ दो। ए मुंह धो के आ जाओ, मुंह धो के आ जाओ। अब क्या है हुजूर गौस से आ जाए है ना। अब यहाँ से बस सीधी छलांग मार के ऊपर जाएंगे, क्योंकि हुजूर की बात आना बहुत जरूरी है। जिस घराने की बात करो और मेरे आका की शान वहाँ दाखिल ना हो, हो ही नहीं सकता। अब हुजूर गौस से आ जाए बच्चों के साथ, अब खेल रहे हैं। किसी की बारात जा रही है बगल से, अब बारात जा रही है तो बच्चे के आलम है कि भाई उसको हम लोग यहाँ पे महल हुआ, ये क्या कहते हैं, कहरिया के हाथ में। अब वहाँ पे मजदूर अब पालकी लेके जा रहे हैं, तो आप हुजूर गौस आजम ने फरमाया कि डोली में क्या है दिखाओ दो। बोला कुछ नहीं। फिर पूछा गया कि डोली में क्या है दिखाओ, कुछ नहीं। तो वो सुनना, डोली में क्या है दिखाओ। तो मजदूरों ने कहा जो पालकी कंधे में लेके जा रहे हैं, उन्होंने कहा कुछ नहीं। बोला जाओ तुम्हारी पालकी में कुछ नहीं है, जाओ कुछ नहीं। अब देखा